नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फूड टॉपर में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है त्रिकोणमिति के अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार टॉपिक है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करें। मतलब कि दोस्तों इस तरह के प्रश्न का बनाने का दो तरीका होता है। पहला तरीका यह है कि आप डायरेक्ट फार्मूले को लिख सकते हैं। हमको लिखना है कॉट के पद में। किसके पद में लिखना है दोस्तों? कॉट के पद में। तो पहला जो फार्मूला होता है डायरेक्ट आप फार्मूला को लिख सकते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं है तो हम ऐसा तरीका दे रहे हैं जिसको आप यूज करेंगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा और शायद ही कोई यूट्यूब के पास ये होगा आपका यह तरीका। कहीं भी यह तरीका आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमको जो पद में लिखने के लिए बोलेगा ना, पूछ रहा है कि कॉट के पद में लिखे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कॉट के पद में पूछा है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे माना कॉट ए बराबर। तो दोस्तों इसके नीचे कुछ ना है तो एक है। कॉट ए का जो फार्मूला होता है ना, ये आधार होता है और बट्टा में लंब होता है। ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। आधार दे दिया है, लंब दे दिया है, जरूरत किसका है? कर्ण का। तो लिखेंगे दोस्तों कर्ण इजकल टू, तो रूट में लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। दोस्तों हमको कॉट के पद में लिखना था, तो कॉट के पद में जब लिखना था तो हम कॉट को मानेंगे। कॉट को मानेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा, लंब का वैल्यू एक है तो एक का स्क्वायर, आधार का वैल्यू कॉट ए इसका होल स्क्वायर। तो दोस्तों एक चीज यहाँ से हमको क्या करना है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एंगल में कोई चेंज नहीं होता है, एंगल में किसी तरह का चेंज नहीं होता है, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये जो वैल्यू हमारा आया दोस्तों कर्ण का, हमसे पूछ रहा है किसका मान, तो साइन ए का मान पूछ रहा है हमसे। किसका मान पूछ रहा है? साइन ए का। तो लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन लंब का वैल्यू कितना है? तो एक है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों एक। और यहाँ पर कर्ण का वैल्यू कितना है? तो रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सेक को बदलना है, तो लिखेंगे सेक ए इजकल टू कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का इसमें वैल्यू जो दिया हुआ है रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर आधार का जो वैल्यू दिया हुआ है कॉट ए। तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर हमसे पूछ रहा है टैन ए, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों टैन ए इजकल टू। अब टैन ए के लिए क्या फॉर्मूला हमारा होता है? तो यहाँ लंब होता है और यहाँ आधार होता है। तो हमारा जो लंब का वैल्यू दिया हुआ है एक दिया हुआ है और यहाँ आधार का जो वैल्यू दिया हुआ है कॉट ए। तो इसका अर्थ हुआ कि जितने भी फार्मूला है उसमें आपका कॉट जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर साइन ए है तो 1/रूट में 1 प्लस कॉट ए, यहाँ भी कॉट है, सेक ए है तो यहाँ भी कॉट है, टैन ए है तो यहाँ भी कॉट है। यानी कि डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला याद है तो लिख सकते हैं, अन्यथा आप इस रूल के नियम से बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो दोस्तों इसका अर्थ हुआ कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात के बारे में पढ़ते हैं और इन सभी का जो फार्मूला होगा साइन कॉस टैन और इसके बाद कॉसेक सेक कॉट, इन सभी को हमको लाना है सेक के पद में। किसके पद में लाना है दोस्तों? सेक के पद में हमको लाना है। तो तरीका जो होगा दोस्तों, पहले लिखेंगे माना सेक, इसके नीचे कुछ ना है तो हमेशा एक होगा। सेक का फार्मूला जो होता है, सेक का हमको फार्मूला लिख लेना है। तो सेक का फार्मूला होता है कर्ण
और नीचे हमारा होता है आधार, कर्ण बटा आधार। ये हमारा सेक का फॉर्मूला होता है, कर्ण बटा आधार। अब हम इस फॉर्मूले को कर्ण और आधार दिया है तो लंब का वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों लंब का जो वैल्यू होता है हमारा, लंब का वैल्यू रूट में कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू इसमें सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ से आधार का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ से सेक स्क्वायर ए -1, इतना हो जाएगा हमारा लंब का वैल्यू हो जाएगा। दोस्तों अब हमसे बोला है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखें, तो सभी के लिए लिखेंगे साइन ए पहले। तो साइन ए होता है लंब बटा में कर्ण, साइन ए तो लंब का वैल्यू कितना है, तो रूट में है सेक स्क्वायर ए -1 और बटा में कर्ण, तो कर्ण का वैल्यू कितना है, तो सेक ए। तो फॉर्मूला में सेक का यूज आ गया ना, तो यह हो गया हमारा साइन का। अब दोस्तों बारी आएगा कॉस का। तो कॉस ए जो होता है हमारा कर्ण बटा में आधार, नहीं आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार का जो वैल्यू दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और कर्ण का जो वैल्यू दिया है सेक ए दिया हुआ है। तो ये दोस्तों हमारा कॉस का मान हो गया। कॉस के बाद किसका बारी आता है, तो कॉस के बाद बारी आता है tan ए का। तो tan ए जो होता है लंब और बटा में आधार। लंब का जो वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, लंब का जो वैल्यू सेक स्क्वायर ए -1, यहाँ से लिखेंगे रूट में सेक स्क्वायर ए -1 और बटा में आधार। तो आधार का मान दोस्तों 1 है, तो यहाँ पर इसको 1 को हटा भी सकते हैं। tan के बाद दोस्तों कॉट का मान आएगा, तो लिखेंगे कॉट ए बराबर, तो ये होता है आधार बटा में लंब। तो आधार का जो वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 1 दिया हुआ है और जो लंब का वैल्यू दिया हुआ है, लंब यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर ए -1 रूट में। अब इसके बाद tan हो गया, कॉट हो गया, सेक का तो हमसे पूछा है इसको छोड़ देंगे, बारी आ जाएगा कॉसेक थीटा का। तो लिखेंगे कॉसेक ए बराबर, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण का वैल्यू हमारा कितना दिया है, तो सेक ए, और लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर लंब का वैल्यू ये वाला दिया हुआ है रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर।